अमरोहा से खबर है जहां कावड़ियों के गुस्से की तस्वीर सामने आई है। यहां थाना गजरौला क्षेत्र के ब्रजघाट पर गंगा जल लेने जा रहे कावड़ियों की दुकानदार से सामान के रेट को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद कावड़ियों ने चौपला चौकी पर जमकर हंगामा काटा। आरोपी दुकानदार की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पुलिस अधीक्षक और स्थानीय भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़क बंशी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। हम जा रहे थे नहाना, हम भोले हैं। ठीक है। मैं ट्रैक्टर ड्राइवर था। ठीक है। मैं ला रहा था इधर से। उधर किसी में लड़ाई हो रही थी, उधर लड़ाई हो रही थी। तो उधर से जब पत्थर फेंकने शुरू करे, करने के बाद में मेरा पत्थर लगा, मैं ट्रैक्टर चलाता और एक मेरे साथ का और था। कोई हंगामा नहीं थे, आकर निकल के आ रहे थे, रास्ते में ऐसी कोई विवाद हो गया और उनके जिनके छोटी मोटी चोट आई है उनकी राखी हो रही है और जो इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे कांवड़ियों का कहना है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती तो ये फिर सारा मामला कैसे नहीं बढ़ता। तो अब क्या रहा है इसमें मामले? सब भोले जल लेने गए, कांवड़ लेने गए, कोई दिक्कत नहीं। से पहले बात करेंगे, आज एक यूपी के स्कूलों छात्रों को सरकार की ओर से आज सौगात मिलने वाली है। परिषदीय स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में आज सीएम योगी पैसे भेजेंगे। 1,91,00,000 छात्र छात्रों को अभिभावकों के खातों में पैसे डाले जाएंगे। सीधा स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे और स्टेशनरी के लिए सीएम पैसे भेजेंगे। प्रति छात्र के हिसाब से 1200 रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होंगे। और इस कार्यक्रम में बेबी रानी मौर्य, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में होगा और इस मौके पर सीएम स्वच्छ विद्यालय के लिए पुरस्कार भी बांटेंगे। साथ ही साथ कई और कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है। तो ये बड़ी योजना और आज तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लखनऊ परिषद स्कूलों के छात्र छात्राओं को ये बड़ी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। 1,90,00,000 रुपए की राशि 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के खातों में डाली जाएगी और डीबीटी के जरिए जो अभिभावक है उनके खातों में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। स्कूल से जुड़ी सामग्री को खरीदने के लिए ये पैसा छात्रों को दिया जाएगा और आज इस मौके पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है। और देखिए, छात्रों को सरकार की सौगात क्या है, इसे भी ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। परिषदीय स्कूलों के छात्रों को सरकारी तोहफा मिलने वाला है। अभिभावकों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को इससे फायदा मिलेगा। 1,90,00,000 स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। स्वेटर और स्कूल बैग के लिए सरकार पैसे भी देगी। स्टेशनरी और जूते मोजे के लिए पैसा भेजा जाएगा। प्रति छात्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो 1200 रुपए भेजा जाएगा और डीबीटी के जरिए सीएम योगी ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये बड़ी सौगात आज छात्र छात्राओं को मिलने वाली है। सीएम योगी खुद जो ये पैसा है ये जो छात्र है उनके अभिभावकों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रति छात्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो 1200 रुपए भेजा जाएगा और डीबीटी के जरिए पैसा भेजा जाएगा। जो स्कूल सामग्री होती है यानी कि स्टेशनरी, जूते मोजे के लिए भी ये पैसा भेजा जाएगा। स्वेटर और स्कूल बैग के लिए भी सरकार पैसा देगी और 1,90,00,000 स्टूडेंट्स को ये राहत मिलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को इससे फायदा मिलेगा और सीधा जो अभिभावक है छात्रों के उनकी अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये बड़ा दिन है परिषदीय स्कूलों के छात्रों के लिए और ये बड़ी राहत भी है सरकार की तरफ से कि जो स्कूल की सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं छात्र छात्राएं, उन्हें सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। 1 करोड़ जो छात्र छात्राएं हैं इसमें शामिल हैं और आज इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो ये पैसे हैं ये ट्रांसफर करेंगे और जो तमाम छात्र छात्राएं हैं उन्हें एक बड़ी राहत देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन भर आज कार्यक्रमों का सिलसिला भी चलने वाला है। बिल्कुल आयुषी, और चलिए अब ग्राउंड पर कितनी खुशी है अभिभावकों में या बच्चों में ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 सहयोगी 3 लोकेशन से हैं। लखनऊ से शैलेश हैं, आगरा से नितिन है, नीतीश हैं, वाराणसी से। लखनऊ से शुरुआत करेंगे। शैलेश, देखिए ये आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर के लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी, किस तरीके की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए हम इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद है। देखिए मंच जो है वो पूरी तरह से सज चुका है और इसी मंच पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इन 1,91,00,000 जो
परिषदीय स्कूल यानी कक्षा 1 से 8 तक के जो सरकारी स्कूल हैं उनके छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी से 1200 रुपए प्रति छात्र छात्रा जो है वो भेजेंगे उनके खातों में, जिससे ये बच्चे अपने लिए यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्टेशनरी, स्वेटर, ये स्कूल बैग, ये सामान खरीद सकेंगे। आपको बताएं इससे पहले अगर पिछले साल तक की बात करें तो छात्र छात्राओं को 1100 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार 100 रुपये का बजट बढ़ाया गया है और ये बजट जो है वो स्टेशनरी के, जिससे बच्चे पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर और नोटबुक भी खरीद सके। इसके अलावा अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा जो NCERT की मैथ्स और साइंस की किट्स हैं वो भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी ताकि वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सके। इसके अलावा 21,791 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं जिनको प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में डेवलप करने की सरकार की मंशा है, वहाँ पर फर्नीचर की जो उपलब्धता कराई जानी है उसका अभियान है वो शुरू होगा। देखिए तमाम ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में टीचर्स हैं, प्रधान हैं गाँव के। एक चीज़ आपको और बताएं, ये जिन बच्चों को आप देख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो आज बताएंगे कि किस तरह से जो विभाग का दीक्षा ऐप है उसके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई भी यहाँ पर करवाते हैं। बच्चों से बातचीत करते हैं, टीचर से भी बातचीत करेंगे, जानते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? श्रेया चलसिया। आप प्लीज खड़े होइए। कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। अच्छा ये बताइए आप कि आज आप लोग को यहाँ किसने बुलाया? दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप में क्या बताऊँ? जो QR कोड होता है उसको स्कैन। शैलेश आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, ये टेक्निकल ग्लिच है, इसे ठीक कराइए। लेकिन इसी बीच हम रुक कर लेते हैं काशी का। देखिए उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी परियोजना का आगाज होता है तो लोगों की निगाहें लखनऊ के बाद काशी पे आकर के टिक जाती हैं, क्योंकि PM का संसदीय क्षेत्र है। वहां किस तरीके की तैयारी है? स्नेहलता, तैयारियां तो इस वक्त काफी उत्साहपूर्ण है, लेकिन जो अभिभावक है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम भिटारी के एक विद्यालय में मौजूद हैं, तो उत्साह कितना है चलते चलते बात करते हैं और विशेष जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि इस विद्यालय में क्या है। तो जो अभिभावक है वो जब मुख्यमंत्री की ये सौगात मिलेगी, 1200 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे, तो इससे क्या लग रहा है, किस तरह का बदलाव? तो सर बहुत कुछ हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री के आदेश से बहुत सुंदर, पहले से बहुत सुंदर स्कूल में हो गया व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था। और BSA भी आ गए हैं, BSA वाराणसी भी यहाँ पर इस विद्यालय पर पहुँच गए हैं। तो ये जो धनराशि अकाउंट में जाएगी, इससे क्या लग रहा है, आने वाले समय में कैसा? मैं इसके लिए सर्वप्रथम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि काशी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और उन्होंने ये एक निष्पक्ष और सरल और आसान प्रक्रिया की है ताकि बच्चों के खातों में सीधे धनराशियाँ जा सके। पहले धनराशियाँ विभाग के माध्यम से आती थी, जिससे अभिभावकों को उनकी पसंद के कपड़े खरीदने में दिक्कतें होती थी और वो चाहते थे कि हम और अच्छे कपड़े खरीद लें, तो नहीं कर पाते थे। विगत वर्ष और इस वर्ष 2 साल से ऐसा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से बच्चों के खातों में जा रही है धनराशि। इससे अच्छी क्वालिटी का ड्रेस, बैग, जूता, मोजा बच्चे ले सकेंगे और उनको पढ़ाई में सुविधा होगी। पहली बार किताबों के लिए, उनके किताबों के लिए तो हम सीधे विभाग से पैसा दे रहे हैं। वर्कबुक के लिए 100 रुपये अतिरिक्त की धनराशि इस बार भेजी जा रही है और आज हम सभी के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज ही 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसका कि लाइव प्रसारण हम सारे स्कूलों में दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं राहत जरूर है परिजनों के लिए, ये सुना भी हमने तमाम जो परिजन है उन्हें। चलिए सनुज का रुख कर लेते हैं, मेरठ से वो हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, क्योंकि देखिए कुछ ही देर बाद जो राशि है वो अभिभावकों के जो खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अगर बात की जाए परिजनों की, तो वहां पर क्या परिजनों का कहना है, कितनी राहत की राशि है उनके लिए ये, क्योंकि जो बजट है इस बार उसे भी बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से, तो कितनी राहत वो महसूस कर रहे हैं? देखिए जो अभिभावक हैं वो तो राहत महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को जब ये पता लगा कि आज इस तरीके से उनके पेरेंट्स के खातों में सीधे 1200 रुपये आएंगे और सीधे वो स्वेटर, कॉपी किताब, तमाम चीज़ें खरीद यहाँ पर सकेंगे, तो देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो उत्साहित हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है वो किया गया। देखिए ये मेरठ के उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रहलाद नगर की ये तस्वीरें आप ये देखिए, बच्चे यहाँ उत्साहित हैं। इनको आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ पर इन बच्चों को जो तिरंगे हैं वो भी यहाँ पर बांटे गए हैं और ये तमाम जानकारियाँ यहाँ स्कूल की तरफ से दी गई हैं कि आज राज्य सरकार की तरफ से ये एक बड़ी जो योजना है वो शुरू की गई है
कि अब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके खातों में सीधा पैसा। ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये मेरठ की। और आज इसी चूंकि मुख्यमंत्री वहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले किस तरीके से यहाँ उत्साहित है, पहले कुछ अभिभावकों से मैं बात कर लेता हूँ। सर, आज से एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, सीधा अभिभावकों के अकाउंट में आएगा पैसा? हाँ, बताया है कि राज्य सरकार ने सभी बच्चों के अकाउंट में 1200 रुपये बच्चों को दिए हैं, उनके पेरेंट्स को। तो मतलब अच्छा मानने आपकी सरकार? बहुत अच्छा जी, योगी जी ने बहुत अच्छी योजना शुरू करी है, इनका हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, आप भी अच्छा प्रज्वल सर, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए एक अच्छी योजना है, आपने देखा कि जो अभिभावक हैं उनसे हमने बात करी, तो आपने किस तरीके का जो आयोजन है वो किस उसमें किया कि मतलब आप भी मानने हैं कि सीधा बच्चों के पेरेंट्स के खाते में आएगा पैसा? नहीं, राज्य सरकार योगी जी जो थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब आज नई शुरुआत की है कि 1 अगस्त से हर बच्चे के गार्जियन के खातों में ड्रेस का पैसा जाएगा, जिसमें 2 ड्रेसें हैं, एक जूता है, एक जोड़ी जूता है, मोजा है, बैग है, ये उपलब्ध कराया है। ये बहुत सराहनीय है। और 1 अगस्त से ये प्रोग्राम था कि 15वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हर घर में झंडा फहराया जाए, तो हमने ये आयोजन किया है जो आप देख भी रहे हैं स्कूल के प्रांगण में कि हमने हर बच्चे को एक झंडा उपलब्ध कराया स्कूल की तरफ से, ताकि उनके गार्जियनों में शौक पैदा हो और आज़ादी का एक उत्साह उत्पन्न होता जा रहा है। परिजनों को ये भी जानकारी दी है कि भाई उनके अकाउंट में आएंगे, जैसे अभी हमने एक मीटिंग भी तलब की थी, यहाँ पे सारे गार्जियनों को बुलाया भी था, उनके अकाउंट नंबर भी लिए हैं, उन्हें बता दिया था कि 1 तारीख से अकाउंट में पैसा आएगा और आप उस पैसे को निकाल के, जो सरकार बहुत अच्छा तोहफा दे रही है हर गार्जियन को, तो उस बच्चों की ड्रेस, लेकिन ये तोहफा बच्चों तक पहुंचे, इसकी निगरानी और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अध्यापकों के ऊपर भी है। सनुज, वो चेक करें कि तमाम जो पैसा मिल रहा है उन चीजों को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, और इस पर नजर रखने के लिए टीचर्स ही होंगे जो देखेंगे कि बच्चों के स्कूल के बैग, जूते, मोजे, स्टेशनरी, तमाम चीजें मिली हैं उन्हें या फिर नहीं। और चलिए आगरा का भी रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नितिन है, वो किस स्कूल में मौजूद है, वहां पर किस तरीके से तैयार हैं इस योजना के लिए, चाहे अभिभावक या टीचर। देखिए बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की मंशा है कि बेहतर शिक्षा मिले ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो उन्नत हो, और यही वजह है कि आज मैं इस समय स्लम एरिया में पहुंचा हुआ हूं। ये तमाम जो बच्चे हैं, चूँकि आज सावन का 3रा सोमवार रहता है तो आगरा में लोकल हॉलीडे रहता है, इन बच्चों को ये तमाम ये बच्चे हैं, ये प्राइमरी स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट इनके नरेश पारस ने प्राइमरी स्कूल में इनका दाखिला कराया में। इन बच्चों के लिए किस तरीके से 1200 रुपये कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर ये लोग बैठे हुए हैं। आज इनके पिता भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरी। 1200 रुपये दे रही है सरकार आप लोगों को ताकि आप अपने बच्चों के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीद सकें, बैग, स्वेटर खरीद सकें। हाँ, ये 1200 रुपये में तो हो ही नहीं सकता कि 1200 रुपये में आ जाए। जैसे पहले स्कूल में ही ड्रेस वगैरह मिलते थे वैसे स्कूल में मिलना चाहिए। आपको लगता है महंगाई की वजह से 1200 थोड़ा ज़्यादा? क्या लगता है नरेश जी, आप कैसे देखते हैं कि चलिए सरकार का कोशिश ये है कि भ्रष्टाचार ना हो, इसमें क्वालिटी मेंटेन रहे तो, और सीधे सीधे कोई लीकेज ना हो, तो ये इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार की ये सराहनीय पहल है, क्योंकि जिस तरह से पहले भ्रष्टाचार के चलते जो क्वालिटी होती थी वो नहीं आ पाती थी। कई बार देखते थे कि स्वेटर ढीला आ गया, लूज हो गया, छोटा पड़ गया, जूते खराब निकल गए, ये तमाम सवाल खड़े होते थे। हाँ, क्योंकि फिटिंग नहीं बैठती थी उसमें, जूते भी ढीले बैठते थे, कभी टाइट बैठते थे, कुछ बच्चों को मना कर दिया जाता था अगली सेशन में लेना। लेकिन अब ये पैसा अगर सीधा लोगों के खाते में आएगा तो वो अपनी मर्जी से सामान खरीद सकेंगे और अपने नाप से बच्चे के कपड़े सिलवा सकेंगे। जो ये भ्रष्टाचार और जो बीच में जो ढीला और टाइट वाला जो था उस पर रोक लगे। हरी कह रहे हैं कि थोड़ा पैसे और ज़्यादा इसकी पूरी 1200 रुपये में शायद ये सारी चीज़ें नहीं खरीद पाएँ, महंगाई ज़बरदस्त। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो 1200 रुपये का जो अमाउंट दिया गया है कि वो एक नाकाफ़ी साबित होगा, क्योंकि उसमें ड्रेस भी खरीदनी है, जूते मोजे भी खरीदने, स्टेशनरी भी खरीदनी है, बैग भी खरीदने तो आप समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये मुख्यमंत्री की मंशा है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो कहा जाए समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके लिए प्राइमरी स्कूल की का कॉन्सेप्ट आया है, ऐसे कहा जाए स्लम एरिया के ये बच्चे 1200 रुपये, कुछ पैसे हो सकता है कि इनको अपनी तरफ से लगाने होंगे, लेकिन अब इन बच्चों को यूनिफॉर्म मिल सकेगी, इनको शूज़ मिल सकेंगे, स्टेशनरी मिल सकेगी, बैग मिल सकेगा, स्वेटर मिल सकेगा। तो कुल मिला के सरकार की ये मंशा है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार रहित
डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिले, जो लाभार्थी है उसको सीधे उसके अकाउंट में पैसा जाए। और यही वजह है कि आज 1,91,00,000 कहा जाए छात्र स्टूडेंट्स को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और आगरा में इसको लेकर भी लंबे समय से जो तमाम जो कहा जाए बीएसए ऑफिस काम कर रहा था, तमाम जो कहा जाए जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट लेकर उनको लिंक किया जा रहा था, उनको पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा था। ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो अब डीबीटी के जरिए छात्रों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और अब बस अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको एक जिम्मेदारी से लेते हुए बिल्कुल नितिन, देखिए अब ये पैसे महंगाई की वजह से नाकाफी भले साबित हो, लेकिन प्रोत्साहन राशि के तौर पर अभिभावक इसे लें या एक आर्थिक मदद के तौर पर लें, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल होने वाली तमाम जरूरी चीजों को उपलब्ध कराना अभिभावक और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। चलिए बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्कूल की प्रार्थना में कलमा पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। अभिभावक के साथ स्कूल पहुंचे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, मौके पर एसीपी समेत पुलिस बल भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां स्कूल की प्रार्थना में कलमा पढ़ाए जाने का ये पूरा मामला है। और जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि जो अभिभावक हैं, जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह स्कूल पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। मौके पर एसीपी समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। तो स्कूल की प्रार्थना में कलमा पढ़ाए जाने का ये पूरा मामला है। हालांकि जब अभिभावकों को इसके बारे में पता चला तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो अभिभावक हैं वो स्कूल पहुंचे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश के पास है। रतीश, क्या है ये मामला? देखिए, कानपुर के लेनिन पार्क स्थित फ्लोरेट स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पर 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। और अभिभावकों को ये ऐतराज हुआ कि जो शिक्षा, जो डायरी में प्रार्थना लिखी हुई है उसमें कलमा लिखा हुआ है और कलमा पढ़ाया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन का ये भी कहना है कि 12 साल से ऐसा हो रहा है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए ऐसा होता आया। लेकिन अभिभावक हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, पार्षद भी हैं और हिंदूवादी संगठन के लोग भी हैं। आज सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। क्या ऑब्जेक्शन है आपको? मेरी बेटी एक दिन मुझसे पूछने लगी कि पापा ये क्या लिखा है, मेरे गायत्री मंत्र याद हो गया, ये या इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह जो उनका वो दुआ लिखी हुई है, ये लर्न नहीं हो रही। मैं बेटा ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो बोली कि पापा क्यों नहीं, मैडम तो डांटती है, तो डेली होता है। फिर मैं स्कूल में आया, 2 पेरेंट्स ने मिलकर मकीजा जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 लोगों के कहने तो कुछ नहीं होगा, आप लोग कई लोग मिलके आप इसको लिखिए और उसमें साइन करिए और हमें दीजिए, उसके बाद में हम इसके विचार करेंगे। तो हमने कहा भैया ये तो आपने भी स्कूल में पढ़े होंगे, आपके स्कूल में कभी ऐसा हुआ है? तो वो बोले कि नहीं मेरे यहाँ तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सर्व धर्मों का हम लोग लेके चल रहे हैं और उससे मतलब उनका जो भी फायदा हो वो नहीं मैं बता सकता। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि भाई उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि हम इसको बंद करेंगे, लिखित में दीजिए, मैं उसके ऊपर विचार करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, आप देखिएगा। उसके बाद हम लोगों की आवाज़ को वहीं पे दबा दिया गया। आज आप लोग आए हैं यहाँ पर, स्थानीय पार्षद भी हैं आप, तो क्या किस तरीके से आप चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस स्कूल को बंद कराएंगे। ये स्कूल है, एक बगल में स्कूल है, इसको बंद करा। अच्छा, इनके पनकी में 6 स्कूल है, वहाँ भी माइक से ही सब पढ़ाया जा रहा है। रतीश, इनसे पूछिए कि अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चों की भर्ती कहाँ होगा, एडमिशन कहाँ होगा, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं ये? सबका मतलब लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र का हिंदी में मतलब। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 स्कूलों को ये बंद कराएंगे तो इनके पास विकल्प है, बच्चों का भविष्य मतलब नहीं। ये बताइए आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, आप चाहते क्या स्कूल बंद हो जाए परमानेंट? स्कूल बंद नहीं हो जाए, इसको आप खत्म करिए। ये 2 दिन नहीं कराते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं करा रहे थे। जब आपका रूल है तो ऑनलाइन में भी कराओ ना, घर में हमारा बच्चा पढ़े तो हमें समझ में आए क्या पढ़ रहा है। ऑनलाइन में नहीं कराते थे, जब कोई इंक्वायरी होती है तब ये बंद कर। इसी प्रार्थना से दिक्कत है, परेशानी हमको इनकी प्रार्थना से राष्ट्रीय गान कराइए आप। राष्ट्रगान के लिए बोल रहे हैं भाई साहब? आज किया है, जब बोल रहे 12 साल से हो रहा था। लेकिन ये बताइए, जब बोलेंगे लोग, अभी जो बंद किया उन्होंने, उसके लिए लिखित आके माफी मांगे ये, और दूसरा लिखित दे कि आइंदा ये इस तरह का कृत्य कभी नहीं होगा इनके स्कूल में। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि ये स्कूल बंद हो। बंद हो? जी हाँ। बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे, हम कलमा थोड़ी पढ़वाने के लिए इनको भेज रहे हैं। इससे अच्छा तो मदरसे में भेजते। मदरसे में भेज भाई, अगर हमें कलमा पढ़वाना होगा मदरसे में भेजेंगे, हम यहाँ थोड़ी भेजेंगे। कान करवाएंगे तो इन लोगों को बहुत एतराज हो जाता है, और हम लोगों को एतराज नहीं होगा क्या? हम लोगों में खून नहीं है क्या?
ये जो अभिभावक हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कलमा ही पढ़ाना है तो मदरसे में भेज दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस स्कूल में कलमा पढ़ाने के लिए इस तरह की प्रार्थना कितने लोग हैं के लिए उन्होंने कितने लोग हैं जरा फ्रेम स्कूल बंद अगर होता है। सहयोगी को बोलिए कि दिखाएं कितने लोग हैं और ये क्या चाहते हैं, स्कूल प्रशासन का क्या कहना है। ये सभी बिल्कुल ये देखिए ये सभी पेरेंट्स हैं और इनको अभी ये स्कूल के अंदर भी जा रहे थे और पुलिस ने इनको रोका है, समझाया बुझाया। अपने बच्चे का नाम इस स्कूल से कटवा के दूसरे किस स्कूल में लिखवा रहे हैं, उसके बाद स्कूल को बंद करा देंगे। स्कूल से नाम कटवा लेंगे क्या बच्चे का? जी स्कूल से नाम कटवाएंगे? नाम कटवाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर कहीं और लिखाएंगे। कहाँ लिखाएंगे? ये वीरेंद्र रूप में लिखाएंगे या उसमें बहुत स्कूल है, गली गली स्कूल है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपना कल्चर है उसके निगेटिव नहीं जाएंगे। बच्चों को शुक्रिया रतीश, आप नजर बना करके रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।